नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसमें कोबर का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था। आज हम आपको बताएंगे हिमालय का विभाजन किस प्रकार से होता है, इसमें बताते हैं आपको दोस्तों। ते एक चित्र बना लीजिए, ये ऐसे चित्र बना लीजिए आप। ये पूरा लद्दाख का क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है और ये राजस्थान है, ये हरियाणा है, इधर हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, ये सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश होते हैं पूरा। इसको आप ऐसे ड्रा कर लीजिए, मैच वो चित्र बना लीजिए। इसके बाद लद्दाख क्षेत्र में काफ़ी श्रेणियां हैं, तो देखते हैं हिमालय का विभाजन कैसे हुआ। तो हिमालय का विभाजन दो प्रकार से हुआ है, श्रेणियों के आधार पर तथा प्रादेशिक विभाजन। दो प्रकार से इस हिमालय का विभाजन किया गया है। तो श्रेणियों के आधार पर अगर विभाजन को देखते हैं तो श्रेणियों के आधार पर पार हिमालय या ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय, इसमें दो श्रेणियों के आधार पर दो विभाजन हुआ है, दो प्रकार से। पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय जिसको कहते हैं, और दूसरा मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के अंतर्गत बृहद हिमालय यानी हिमाद्री, बड़े बड़े जो हिमालय जैसे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को तोड़ा गया है। इसमें तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे मुख्य हिमालय में। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो लद्दाख क्षेत्र है इसमें तीन श्रेणियां पड़ती हैं। इधर एक है काराकोरम, बीच में ये है लद्दाख और यह है जास्कर, और हिमाचल प्रदेश में यही पीर पंजाल भी यही है, बीच में कहीं पीर पंजाल है, आपको बताएंगे आगे चल के। और जो जम्मू कश्मीर ये है, ये क्षेत्र पंजाब है। तो जो एक बड़ा सा ये लंबा सा ये इधर जो फैला हुआ है यहाँ तक, पूरा यहाँ से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये नेपाल, सिक्किम होती हुई जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ तक फैला हुआ है, इसको कहते हैं महान हिमालय। और एक इधर जो एक और फैला है इधर तक, इसको कहते हैं मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय। जो यही मध्य हिमालय जो लघु हिमालय है, बृहद हिमालय यानी, और ये है जो फैला यहाँ तक, ये है शिवालिक हिमालय। यानी तीन पार्ट में इसको बांटा गया है। जो मुख्य हिमालय है यही मुख्य हिमालय है, बाकी ये सब तो श्रेणियां हैं हिमालय के। तो इधर आराकानयोमा पहाड़ी है, और इसी को ही पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ कहते हैं। जो पूर्वोत्तर में पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, इनको पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर नामचा बरुआ भी पड़ता है। इधर यहाँ देखते हैं ना, यदि यहाँ भी श्रेणियाँ इस पे जैसे यहाँ नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक, इस पर काफ़ी श्रेणियाँ हैं, स्थित हैं। इसके बारे में जो हम जब पढ़ेंगे महान हिमालय, तब हम देखेंगे बृहद हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक में इन पर श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो इनका पहले हम विभाजन देख लेते हैं, कैसे यहाँ पर इनका विभाजन किया गया है। तो देखते हैं जो पार हिमालय, जो ट्रांस हिमालय है, मुख्य हिमालय। तो श्रेणियों के आधार पर हम पहले जो पार हिमालय है इस पर देख लेते हैं, पार हिमालय में क्या क्या पड़ता है, इसके बारे में हम विभाजन देख लेते हैं। पार हिमालय में क्या क्या विभाजन इसका कैसे हुआ है। जो ट्रांस हिमालय, पार हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, ये चार श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में आती हैं। जो ट्रांस हिमालय के बारे में हमने बताया है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इधर कैलाश रेंज, ये जो लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है पूरा, ये सब श्रेणियाँ तीनों, इन्हीं को ही ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय कहते हैं। इसके बाद मुख्य हिमालय देखते हैं। जो इनके मुख्य हिमालय में जो श्रेणियाँ हैं, नंगा पर्वत से, जी नंगा पर्वत की ऊंचाई है जो लद्दाख में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ जब तिब्बत तक जो जाता है, नामचा बरुआ की ऊंचाई है 7756 मीटर। यहाँ तक
मुख्य हिमालय में काफ़ी श्रेणियाँ पर्वत फैले हुए हैं। लगभग 2500 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं और भारत का सबसे गहरा गार्ज भी यहीं स्थित है। सिंधु नदी के गार्ज को ही कहता है। लद्दाख के भुंजी स्थान से लेकर के ब्रह्मपुत्र के गार्ज तक यह फैला हुआ है और यह पीओके पाक यानी गिलगित पाकिस्तान का क्षेत्र है। गिलगित सभी को मिला करके यहाँ पर गार्ज भी एक फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। यह भारत का सबसे गहरा गार्ज भी कहते हैं, या सिंधु नदी गार्ज जिसे कहते हैं। सिंधु नदी गार्ज लद्दाख श्रेणी को काट कर भी बहता है। लद्दाख श्रेणी जो जितनी भी श्रेणियाँ हैं इनको सबको काट कर बहता रहता है सिंधु नदी गार्ज। इसके बाद देखते हैं, हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देख लिया। अब देखते हैं मुख्य हिमालय यानी पार हिमालय। जो महान हिमालय है इसे मुख्य हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय को देख लिया। यह सर्वाधिक ऊंचा है। इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। काफ़ी तो 7000 मीटर हैं और भी हैं। और सर्वोच्च जो चोटियां हैं इन्हीं महान हिमालय में ही पाई जाती हैं। जैसे नेपाल में एवरेस्ट है एक चोटी, 8848 या 8850 मीटर है इसकी ऊंचाई। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी सिक्किम में स्थित है, जो ये भी महान हिमालय की ही सर्वोच्च चोटी है। यह 8598 मीटर है लगभग। और मध्य हिमालय जो लघु हिमालय में पड़ता है, इसमें अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में एक श्रेणी पड़ती है जिसे पीर पंजाल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागरिपा यानी मसूरी श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी। सर्वोच्च चोटी भारत की नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। यानी जम्मू कश्मीर जो यहाँ सब श्रेणियाँ छोटी छोटी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, इसको आगे चर्चा करेंगे। और जैसे ट्रांस हिमालय में अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ काराकोरम श्रेणी पर एक केटो गार्डविन ऑस्टिन है। इसका ऊंचाई 8611 मीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी यही है। और राकापोसी एक चोटी है जो लद्दाख की भी श्रेणी है में पड़ती है, ये राकापोसी है। और जास्कर श्रेणी पर भी है। अब ये है कैलाश श्रेणी। आज पर ये चोटियाँ काफ़ी हैं जो आगे देखेंगे। अब देखते हैं जो हिमालय का विभाजन है उसे प्रादेशिक विभाजन पर चर्चा करते हैं। श्रेणी विभाजन को देख लिया है, श्रेणी के क्रम में श्रेणियों के आधार पर विभाजन देख लिया है। अब देखते हैं प्रादेशिक विभाजन कैसे हुआ है। सर सिडनी बुर्राड ने नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया है कि नदियों के आधार पर हम प्रादेशिक विभाजन करेंगे इसका। तो पंजाब हिमालय जो है या सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। जो पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदी के बीच में, यानी पंजाब हिमालय का सर्वोच्च शिखर केटू गार्डविन काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। यानी पंजाब हिमालय सिंध एवं सतलज नदी के बीच में है। कुमाई हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। सर्वोच्च शिखर इसकी नंदा देवी है। नेपाल हिमालय काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच में है। एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर है नेपाल हिमालय का। असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। पूर्वोत्तर हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी से मिजोरम तक है। यानी इसका अगर क्रम देखा जाए, यानी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि पूछते हैं एग्जाम में, पंजाब हिमालय किसके बीच स्थित है? तो सिंध एवं सतलज नदी के बीच। कुमाई हिमालय सतलज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। पूर्वोत्तर हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी से मिजोरम तक स्थित है दोस्तों ये था इसका प्रादेशिक विभाजन। दोस्तों अगली वीडियो से हम ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।